नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज़ में। समितियों में मिले एफआईजी का कमीशन। हम करते हैं बैंक का अधिकतर काम, फिर भी हमें किया जा रहा अनदेखा। कोटा जिले की केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा बपावर की ग्राम सेवा सहकारी समिति लटूरी के व्यवस्थापक हरिओम गौड़ ने डीआरटी न्यूज़ की टीम को बताया कि लगभग 2019 से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो एफआईजी के माध्यम से काम कर रही है, जिनका आज दिन तक ना कोई कमीशन मिला है और ना ही हमारी ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं श्री गौड़ की जुबानी। अभी हम पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लटूरी, पंचायत समिति सांगोद, ब्रांच इनकी बपावर है, जिला कोटा। तो यहाँ के व्यवस्थापक साहब है हरिओम जी गौड़। इनके पास पहुँचे हैं और इनसे जानते हैं समिति की जो समस्याएं हैं, जैसे वेतन संबंधी समस्याएं हैं, कमीशन संबंधी है या खाद बीज की है, जो भी अभी खाद की जैसे भारी किल्लत चल रही है या एफआईजी के माध्यम से ये पेमेंट कर रहे हैं तो उसका कमीशन समय पे नहीं आ रहा, या ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं समिति व्यवस्थापक के लिए, जो अभी हरिओम जी गौड़ साहब बताएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक जो अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार हरिओम जी। नमस्ते सर। तो हरिओम जी बताएं, अभी जो समितियों के अंदर काम चल रहा है एफआईजी का, जी सर। तो इसका ये काम तो एक्चुअली बैंक का है। जी सर। व्यवस्थापक का काम तो सिर्फ वसूली करना है, वसूली करना है सर। वितरण करना बैंक का काम है। ऑनलाइन बैंक में काम होता ही है। तो क्या इसका कमीशन आपको मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी इसका कमीशन नहीं मिलता है। ये जो काम है बैंक का, ये अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो इसका हमें कमीशन मिलना चाहिए। इसके अलावा अभी हम फसली बीमा करते हैं किसानों का दुर्घटना बीमा करते हैं, जीवन सुरक्षा बीमा करते हैं। तो ये जिनका क्या है कि 3% जो भी कमीशन आता है वो बैंक के पास रहता है, जबकि बीमा हम लोग करते हैं तो कमीशन हमें मिलना चाहिए। वैसे एफआईजी से जो हम वसूली करते हैं उसका कमीशन भी हम लोगों को मिलना चाहिए। नहीं तो हम काम क्यों करें? हम तो रसीद बुक काट के पैसे बैंक में जमा करा दें, बैंक पेमेंट करेगा किसान को। तो ये कमीशन समिति को मिलना चाहिए। तो ये काम कब से हो रहा है? जैसे ये एफआईजी वाला सिस्टम है, ये कब से शुरू हुआ? जैसे ये 2019 से जैसे ऋण माफ़ी के बाद एफआईजी शुरू की, तब से 2019 से ही शुरू हुआ है। जिससे नई पद्धति ऋण पद्धति नहीं चली ना, तब से एफआईजी का काम चला है। तो इससे पहले तो बैंक ने हमसे कहा कि भाई किसानों के खाते खोलो, बैंक की डिपॉजिट बढ़ाओ, तो उस टाइम इन्होंने थोड़ा बहुत कमीशन हम लोगों को दिया था। उसके बाद इन्होंने कुछ भी कमीशन नहीं दिया। तो जो एफआईजी का काम जो 2019 से चला है, शुरू किया है ये, तो इसका कमीशन ये अभी नहीं आ रहा या 2019 से ही नहीं आ रहा? 2019 से ही कमीशन नहीं आ रहा। ऐसे ही समितियों को भी मिलना चाहिए। तो 2015 के समथिंग समितियों को बीसी बनाया गया था। जी सर। तो उसका कमीशन भी कई समितियों में जैसे नहीं आया, या गोंड मंडी लगाई गई थी उसमें ही कमीशन नहीं आया। तो अपने या तो बीसी का या गोंड मंडी का काम था यहाँ? जी, अपने गोंड मंडी का काम नहीं था। तो बीसी तो बन गया आप? बीसी तो बाद में बने, हम 2015 में तो बने नहीं थे। तो बीसी कब बने हो आप? जब ये शायद 18-19 में ही बने होंगे ये। बीसी का कमीशन क्या समय आपको मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। एक गौड़ साहब, ये देखने को मिल रहा है कि राजस्थान के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर खाद बीज की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करोगे? देखो, खाद बीज की बहुत समस्या है। हम इफको से और क्रपको से डायरेक्ट हैं, तो पैसे भी हम एडवांस जैसे भी बोलते हैं आरटीजीएस करवा देते हैं। इस साल मेरी समिति में मात्र 2 गाड़ी डीएपी मिला है मेरे को। बाकी लोगों को मैंने सुपर दे के उनकी खेती का काम करवाया। नहीं तो बहुत से लोगों की ज़मीन मतलब पड़त रह जाती, खाली खेत रह जाती, काहे से करते हो खेती। वैसे ही यूरिया की चल रही, फिर भी उसके साथ यूरिया के साथ अभी कोई अटैचमेंट लगा देते हैं तो गलत है। किसानों को हम वो ज़बरदस्ती देते हैं, जब किसान उसको यूज़ नहीं करता है तो भी देते हैं। वो हमसे ले जाता है ज़बरदस्ती तो, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाता है। तो एक अटैचमेंट नहीं देना चाहिए। जो चीज़ आवश्यक हो समिति में, वो किसानों के लिए अवेलेबल हो, वही किसानों को देना चाहिए। अभी यूरिया के साथ में क्या दे रहे हैं अटैचमेंट में? अभी तो कुछ भी नहीं आया। अभी नैनो यूरिया है तो वो भी बोलते हैं कि नैनो यूरिया नहीं मिल रहा है तो नैनो यूरिया बेचो, तो ये भी गलत है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही देनी चाहिए। वही देनी चाहिए। हम बोलते हैं कि भाई किसान नैनो यूरिया नहीं लेते, तो कंपनी वाले बोलते हैं कि आप किसानों को समझाओ। तो हम किसानों को समझाएं या फिर समिति का काम करें? या भाई विज्ञापन करना हमारा काम थोड़ी, किसानों को समझाना हमारा काम थोड़ी। हम तो माल को बेचने वाले हैं कि भाई हमारे पास माल आ गया, माल ले। तो विज्ञापन तो आप कंपनी वाले करोगे, आप आओ कंपनी वाले समझाओ कि भाई ये अच्छी चीज़ है, सेमिनार रखो या कुछ ही करो, कुछ रखो, किसानों के सेमिनार रखे, उनको समझाओ। तो ये तो कंपनी का काम है, एक व्यवस्थापक का काम थोड़ी है, या फिर
इनको कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई रखना चाहिए, तो वो समझाए किसानों को भी आप नैनो यूरिया लो, इसका स्प्रे करो। जहाँ तक होता है हम भी किसानों को समझाते हैं और उनको बताते हैं और बेचते ही हैं। एक गुड साहब, ये समस्या आती है कि 3% 4% जो भारत सरकार और राज्य सरकार का जो ब्याज आता है कई जगह वो भी समय पे नहीं आ रहा, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? ये हमारे तो बिल्कुल टाइम पे ब्याज आ रहा है और हमारा जो समिति का जो 2% ब्याज है ना, वो भी हमें टाइम से मिल जाता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को और कोई समस्या से अवगत करवाना चाहोगे? हाँ, अब तो यही दिखाना चाहते हैं कि जो हमसे छोटे हैं, जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, उन सब की स्क्रीनिंग हो। जहाँ पे किसी के पास अतिरिक्त चार्ज हो, उनके पास अतिरिक्त चार्ज हटा के उस समिति पे वहाँ का जो कई वर्षों से कर्मचारी लगा हो उसकी स्क्रीनिंग करके उसको भी अच्छा वेतन मिले। फिक्स होना चाहिए। तो अभी गौड़ साहब से बात कर रहे थे हम, और इन्होंने समस्या, समिति की समस्या, व्यवस्थापकों की समस्याएं, काफ़ी समस्याएं बताई है और सरकार को ध्यान देने के लिए भी कहा है इन्होंने। श्री गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में खाद की भारी किल्लत के चलते सरकार से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द खाद की पूर्ति करवाए ताकि किसान अपनी खेती को समय पर संभाल सके। श्री गौड़ ने बताया कि अगर इस समय खाद की पूर्ति नहीं होती है तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कोटा जिले से प्रेम सूडिया के साथ शिवलाल खिच्ची की खास रिपोर्ट।